विपुल भटनागर मुजफ्फरनगर जनपद का जाना माना और पहचाना नाम है। वर्तमान में मुजफ्फरनगर नगर पालिका वार्ड नंबर 32 से वो सभासद है। और बात अगर भरोसे की जाए, विपुल भटनागर वो नाम है जिस पर भरोसा जताना एक पुराना शब्द हो चुका है, क्योंकि भरोसा अगर अब से 4-5 साल पहले की बात करें, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है कपिल देव अग्रवाल, उन्होंने भी बड़ा विश्वास जताया था चुनाव के समय उनको। और हाल ही में मुजफ्फरनगर की चेयरमैन, नगर पालिका चेयरमैन है अंजू अग्रवाल ने एक बड़ा विश्वास जताया था उनको नगर सीमा विस्तार कमेटी का चेयरमैन बनाया। हाल ही में एक प्रस्ताव जनता की तरफ से भी मांग थी और मुजफ्फरनगर को नगर पालिका से नगर निगम बनाने का प्रस्ताव जारी है। ये देखना होगा कि कब तक ये होगा। और हम विपुल भटनागर से बातचीत करेंगे। विपुल भटनागर हमारे साथ मौजूद है कि उनकी कमेटी किस तरीके से काम करेगी, उन पर जनता ने क्यों विश्वास जताया, अंजू अग्रवाल ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी पर कैसे खरे उतरेंगे। तो सबसे पहले विपुल जी, आपकी जो कमेटी है उसमें कितने लोग होंगे और किस तरीके से एक परिसीमन आप करने जा रहे हैं। धन्यवाद मनोज जी। मुजफ्फरनगर वर्तमान में नगर पालिका है। बहुत सालों से, क्योंकि मुजफ्फरनगर का विकास चारों तरफ हो चुका है और शहरी आबादी भी बढ़ गई है, तो इस वजह से एक बहुत समय से मांग थी कि इसको निगम बनाया जाए, पुनः इसका परिसीमन हो। कपिल देव अग्रवाल जी जिस समय चेयरमैन थे, उन्होंने ये प्रस्ताव शासन को भेजा था और उस समय से ही ये प्रक्रिया में है। वर्तमान में कुछ ऑब्जेक्शंस लग के शासन द्वारा आए थे, तो गत बोर्ड बैठक में ये निर्णय हुआ था कि एक कमेटी सभासद की बना दी जाए 11 जनों की, जो परिसीमन में सहयोग करे शासन का और मुजफ्फरनगर को फिर से निगम बनाने की ओर एक कदम बढ़ाए। आपकी जो कमेटी है वो किस तरीके से, कौन कौन सा एरिया आप निर्धारित करने जा रहे हैं। आपको अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, तो एक क्या दायरा होगा और किन किन लोगों को मतलब किन किन मुद्दों को लेकर आप काम करेंगे। कमेटी जो गठित करी है पिछले बोर्ड ने, जो हमारी अध्यक्ष महोदया हैं श्रीमती अंजू अग्रवाल जी, उनको ये जिम्मेदारी दी थी कि वो एक 11 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दें। मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने उस कमेटी में मुझे अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। मुझे इस लायक समझा कि मैं इस परिसीमन के काम को देख सकूं अपने सहयोगी साथियों की। चेयरमैन महोदया का तो धन्यवाद है ही है, उसके साथ साथ जो मेरे सभासद साथी हैं, हम 55 सभासद हैं, जिसमें कि एक सभासद हमारे बीच नहीं रहे। 54 के 54 सभासदों का भी बहुत सहयोग और बहुत स्नेह मेरे साथ रहा। शायद उन्हीं की वजह से चेयरमैन साहब ने भी मुझे इस चीज़ के लिए चुना और मैं उन 55 के 55 सभासदों को भी इस कमेटी का अंग ही मानता हूं और उनके सलाह, उनके सहयोग से और उनके को साथ लेकर ही इस कार्य को मैं करूंगा। एक 11 जनों की कमेटी बनी है जिसमें मुझे अध्यक्ष बनाया गया है और मेरे साथ मेरे सभासद साथी प्रेमी छाबड़ा जी, प्रेम कुमार जी जो गांधी कॉलोनी से हैं, प्रवीण पीटर जी, नरेश मित्तल जी जो हमारे बहुत वरिष्ठ सभासद हैं और बहुत सुलझे हुए सभासद हैं, वो भी हमारे साथ हैं। अरविंद धनगर जी बहुत जानकारी रखते हैं, पढ़े लिखे हैं और इंजीनियर हैं, तो वो इसमें मेरा सहयोग करेंगे। मेरा छोटा भाई प्रियांशु जैन जो पटेल नगर से सभासद है, पवन कुमार जी जो शहर से सभासद हैं, श्रीमती रिहाना बेगम, श्रीमती रानी सक्सेना जी, श्रीमती गुलशन कुरैशी जी और श्री अमित कुमार बॉबी। इन सबको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि मुजफ्फरनगर का सीमा विस्तार किस प्रकार हो, कौन कौन सी जगह उसमें शामिल की जाएं। क्योंकि अगर आप देखें भोपा रोड पर नगर पालिका क्षेत्र तो बहुत पास ख़त्म हो जाता है और उसके बाद महालक्ष्मी एनक्लेव हो, चाहे द्वारका सिटी हो, बाईपास तक लगभग सारी कॉलोनियाँ बस चुकी हैं और उसमें लोग रह रहे हैं, परंतु उन्हें नगर पालिका की सुविधाएं नहीं मिल पा रही। इसी प्रकार भोपा रोड पर अगर हम देखें तो बाईपास तक लगभग सारी कॉलोनियाँ धीरे धीरे बस गई हैं या बसती जा रही हैं। अगर मेरठ रोड की साइड देखें, वहाँ भी बहुत बढ़ चुका है। A to Z रोड जिसको आप अगर देखें तो A to Z रोड पर लगभग सारी कॉलोनियाँ बस गई हैं, पर वो नगर पालिका की सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकती। ऐसे ही सरवट के हिस्से में देखें तो आदर्श कॉलोनी है या लालबाग है, तो बहुत सारे हिस्से हैं शहर के
शामली रोड पर बहुत आगे तक, लगभग बाईपास की जो रिंग रोड है हमारी, वो पूरी की पूरी नगर निगम अगर बनता है तो वो उसमें आनी चाहिए। और भी जो क्षेत्र जिनमें संभावनाएं हैं कि जिसमें तरक्की की संभावना होगी, उनको हम इसमें शामिल करके बोर्ड की संतुति से। नगर सीमा विस्तार जो कमेटी होगी वो किन किन बिंदुओं को लेकर काम करेगी, जिन चीज़ों की आपकी आवश्यकता है, क्या क्या चीज़ देखने वाली होगी? और मुख्यतया तो जो रोड या जो कॉलोनियाँ डेवलप हो चुकी हैं, जहाँ मुजफ्फरनगर शहर डेवलप हो चुका है और वो नगर पालिका के परिसीमन में अभी नहीं आता, तो उनको शहर में जोड़ना और उनको जोड़ के मुजफ्फरनगर क्योंकि चारों तरफ फैल चुका है, तो उस क्षेत्र को जहाँ पर अभी नगर पालिका काम नहीं कर पा रही है क्योंकि वो नगर पालिका क्षेत्र में नहीं आता, तो उन एरियाज़ को निगम के लिए उसमें लेकर आना। अभी आपने बातचीत में जिक्र किया था रिंग रोड जो मुजफ्फरनगर के चारों तरफ है, बाईपास जो निकल रहा है, उससे अंडर आते हैं बहुत सारे एरिया। जैसे बात करें हम कुकड़ा, अमित विहार, ये कुछ कॉलोनियाँ हैं जो गांव का भी बीच में एरिया है, और आप रिंग रोड की जो बात कर रहे हैं तो उसके बीच का एरिया भी क्या इसमें हो सकता है? बिल्कुल वो सारा एरिया आएगा। अगर आप ने कुकड़ा और इधर की जानसठ रोड की बात करी, जानसठ रोड पर मुख्य मार्ग पर और उससे अंदर लगभग 300 मीटर तक लगभग सारी कॉलोनियाँ स्थापित हो चुकी हैं और वहाँ लोग रह रहे हैं। कुछ क्षेत्र गांव का अगर रह भी गया होगा तो जब वो निगम के अंदर आएगा तो वहाँ तेज़ी से बदलाव आएगा और तेज़ी से वहाँ पर शहरी आबादी बढ़ेगी। दो गांव हैं, कुकड़ा और कुकड़ी, दोनों गांव लगे हुए हैं। और वो एक, क्योंकि कुकड़ी गांव ऐसा हो गया एक जंगल वाला एरिया हो गया और कुकड़ा से थोड़ा हटकर, क्या उसकी भी संभावना है? बट वो रिंग रोड के अंदर है। ये तो अभी बहुत प्रारंभिक चीज़ है अभी तो, क्योंकि मैंने ना तो बहुत ज़्यादा देखा है कि क्या परिसीमन होना है। हमारी बैठकें होंगी, हो सकता है 1, 2, 3 बैठक हों जब जाके कोई इसमें सार्थक निर्णय लिया जाए। इसमें हम हमारे माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान जी हैं, हमारे राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हैं, चेयरमैन अंजू अग्रवाल जी और हमारे जिलाध्यक्ष भी, क्योंकि इस क्षेत्र से बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं, विजय शुक्ला जी, उनका भी सहयोग लेंगे और साथ साथ पूरे जनता का और अपने पूरे बोर्ड का, उनके सहयोग से और जो भी अच्छे से अच्छा शहर का विकास हो सकेगा उसको हम करने का प्रयास करेंगे। नगर के वो मुख्य नाम कौन से होंगे जो जिनकी आपको आवश्यकता होगी इसमें? क्योंकि ये तो एक जाने माने एक प्रतिनिधि के रूप में हो गए, ऐसे कुछ नाम भी होंगे जिनको आप सोच रहे होंगे कि उनकी आपको सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, उन लोगों के सहयोग की आपकी आवश्यकता होगी। वो सब लोग जो इस ज़िले को अच्छी तरह से जानते हैं, इस ज़िले के लिए सोचते हैं, उन सब को और आम जनता जो भी प्रयास करेंगे जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव हम इसमें सम्मिलित कर सकें, क्योंकि जब भी सबके सुझावों से ही एक अच्छा परिसीमन बन सकता है शहर। क्या विपुल भटनागर ऐसा भी करेंगे, उनके पास कोई व्यक्ति आता है और एक सलाह देता है कि इस एरिया को जोड़ा जाए या इस एरिया को बाहर रखा जाए, क्या अगर कोई व्यक्ति सुझाव देता है तो विस्तार कमेटी उस पर विचार करेगी? बिल्कुल, सुझाव जनता की मांग पर, जनता के लिए ही ये सारी चीज़ हो रही है। और एक सोच, क्योंकि सांसद, विधायक, चेयरमैन और पार्टी के पदाधिकारी, ये सब लोग क्योंकि क्षेत्र में रहते हैं, इन्हें जानकारी ज़्यादा होती है, तो इनका सहयोग तो मुख्य है ही है। उसके अलावा हमारे बहुत सारे क्लब्स हैं, रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है और बहुत सारी संस्थाएं हैं, इंडस्ट्रीज़ की संस्थाएं हैं, उन सब का भी इसमें प्रयास करेंगे सहयोग लेने का। अभी तो क्योंकि बहुत इनिशियल स्टेज है और जो नगर पालिका के इसमें हमारे बहुत सारे साथी हैं जो वहाँ कर्मचारी अधिकारी हैं, वो भी इसमें सहयोग करेंगे। तो एक, क्योंकि शुरुआती चीज़ है, अभी बहुत ज़्यादा है तो मैं भी नहीं बता सकता आपको क्या लेंगे, पर जो भी शहर के लिए अच्छे से अच्छा होगा वो करने का प्रयास करेंगे। आपको अध्यक्ष बनाया गया कमेटी का, विपुल भटनागर ही क्यों? एक सवाल मेरा आपसे रहेगा। नहीं, इसका जवाब तो मेरे लिए देना मुश्किल है, पर मैं अपनी अध्यक्षा महोदया श्रीमती अंजू अग्रवाल जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी लायक समझा और मैं भी प्रयास करूंगा कि उन्होंने जो मेरे में विश्वास दिखाया है उस पर मैं खरा उतर सकूं।